कराची में चंद घंटे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। लांढी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद दम तोड़ गए। हुकाम के मुताबिक औरंगी टाउन में गैस फिलिंग स्टेशन पर फायरिंग का जख्मी दम तोड़ गया। CCTV सामने आ गए। शहरियों के पथराव से एक डाकू भी जख्मी हो गया। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 85 अफराद कत्ल हुए। टांक में जजेस के स्क्वाड पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हमलावरों और पुलिस में मुकाबला भी हुआ। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, पुलिस के दस्ते ने सलामी भी पेश की। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वलेंशिया टाउन में मस्जिद के बाहर निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमों ने फायरिंग की। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में एक बार फिर बारिश, गलियां और सड़कें पानी में डूबी रहीं। बोल्टन मार्केट, खारादर, मीठादर, ली मार्केट के अतराफ पानी जमा हुआ। खारादर की गलियों में पानी इकट्ठा होने से रहायशियों को मुश्किलात। माई कोलाची से बोट बेसिन जाने वाली सड़क पानी भी डूबी रही। MT खान रोड से जिना ब्रिज जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब। तिब्बत सेंटर के करीब भी सड़क पानी में डूबी गई। सदर अकबर रोड के अतराफ गटर उबल पड़े। किमाड़ी में सबसे ज़्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। वफाकी काबीना ने पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानूनी मैकेनिज्म से 2000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। अफराद के लापता होने के ज़िम्मेदार सिर्फ एजेंसियाँ नहीं, और भी वजूहात हैं। लापता अफराद के अहल खाना को कानूनी मदद भी दी जाएगी। लापता अफराद पर 2 कमेटियों की मंजूरी दी गई। कमेटियाँ मुस्तहिकीन का तयन करेंगी। इमदाद कोई मुआवजा नहीं, इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। रकम सिर्फ तकालीफ में कमी की कोशिश है। रियासत गुमशुदा अफराद की जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुतासरा ख़ानदानों के दुख में शरीक है। वफाकी हुकूमत ने कहा, इमदाद का ऐलान रियासत या इदारों की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी की कबूलियत ना समझी जाए। गुमशुदा अफराद के पीछे मुतादिद और पेचीदा वजूहात हैं। हर शहरी की ज़िंदगी का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ अहम है। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। कमीशन ने कई केसेस को हल किया। इस्माइल हनिया कतर में सुपुर्द खाक। कतर में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर, तुर्क वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम की शिरकत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर समेत अरकान असम्बली की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान में 1 रोज़ा सोग मनाया गया। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान इस्माइल हनिया की शहादत और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ यकसबां। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मुतफ़क्क़े तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन एक मक्तलगाह बन चुका है। सेहूनी रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी है। इस्माइल हनिया की शहादत दुनिया के अमन पर असरअंदाज हो सकती है। आलमी कवानीन को रोंदा जाए तो सवाल उठेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई, सख्त जुमलों का भी तबादला। कई अरकान बीच बचाव कराते रहे। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, अल्फाज के इस्तेमाल पर माजरत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने नाजेबा अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। इकबाल वजीर को ऐवान से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान के बैरून मुल्क सफारत खानों, मिशन और दफातर के सरकारी अकाउंट्स में 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के गबन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हज मिशन जद्दा में 7.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ। एक अफसर ने 1.25 करोड़ रुपए ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल किए। जज हज मुआविनीन की खुराक के फंड्स में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद खुदबुद। जर्मनी में 1 करोड़ रुपए का तोहफ़ और फर्नीचर ख़रीदारी में बेज़ाब्तगी। नेपाल, ईरान, डाकर
और वेलिंगटन में भी बिला जवाज़ खर्चा किया गया। हम न्यूज़ की वजारत ख़ारजा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर और FPR को दुरुस्त कर लिया तो कश्ती पार लग जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगा उसका बखूबी एहसास है। बिजली पर सियासत आवाम की तौहीन का मुतरादिफ है। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। किसी मुआहदे को तोड़ने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिजली सस्ता करना नवाज शरीफ और हुकूमत का एजेंडा है। वफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा, IPPs को बहुत मुनाफा मिल चुका, सरमायाकारी का फ़ायदा उठाया जा चुका। कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल का फार्मूला जल्द तय कर लेंगे। जज्बाती फैसले नहीं किए जा सकते। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, फिर जो हशर हुआ सबने देखा। वज़ीर आला सिंध का बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कहा, महंगी बिजली और तेल की वजह से है। सिंध से मुल्क की 70% से ज़ायद गैस निकलती है। इसके बावजूद सिंध में सनतों को गैस की किल्लत का सामना है। सिंध हुकूमत बिजली की अपनी कंपनी बना रही है। गैस से अपनी बिजली पैदा करेंगे। थर के कोयले से बिजली 15 से 20 रुपये फ़ी यूनिट पड़ेगी। सिंध एनर्जी बास्केट है, इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुल्क में बातचीत की अपील। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब डायलॉग ओपन करें, मुकालमा ही मसाइल का हल है। मामलात सुलझाने के लिए एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझना होगा। खुदा के लिए मुल्क को बचाएं। महमूद अचकज़ई का हुकूमत से राबितों का इम्कान। आइंदा हफ्ते सदर आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ से राबिता करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से राबिते होंगे। महमूद अचकज़ई सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI पर पाबंदी के लिए होमवर्क जारी है। पाबंदी के लिए फ़ौरन फंडिंग का केस मजबूत केस है। 9 मई के हमले करने वाली जमात दहशतगर्द है। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों के अदालती फ़ैसले में कानूनी सुकुम मौजूद है। कानून और आइन को फॉलो किया गया तो मखसूस नशिस्तें दोबारा हमें मिल जाएंगी। कोहलू में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सोनारी नाला के मकाम पर कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह पानी में बह गई। कोहलू का कोयटा सिब्बी समेत अंदरून बलोचिस्तान से ज़मीनी राबिता कट गया। रुझान में कोहे सुलमान पर बारिश से भी नदी नालों में तुग़यानी। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों का नुकसान। मीरपुर खास ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डिगरी में नशेबी इलाके पानी में घिर गए। बाजार और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बदीन और ठट्ठा के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। जूही में नई गाज नदी का पानी देहात में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों का जूही दादू से ज़मीनी राबिता कट गया। पानी में डूबने से 2 बच्चे जाँ बहक। पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ बारिश से 6 अफराद जाँ बहक, 19 ज़ख्मी हुए। बारिश से 8 घर मुतासर हुए। दरियाओं, नदी नालों और बैराजेज़ में पानी के बहाव में इजाफा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दहशतगर्दी के केस में मजीद 1 रोज़ के लिए रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने 7 रोज़ के लिए रिमांड की दरख्वास्त की थी। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की दरख्वास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ता में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्क में सोशल मीडिया से दहशतगर्दी हो रही है। कुछ इनकलाबी बैरून मुल्क बैठ कर जो दिल में आए कह देते हैं। इस वक्त ज़िम्मेदाराना सियासत की ज़रूरत है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर नामुनासिब पोस्ट्स की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 600 के करीब मंसूबे दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। 5 अगस्त को सवाबी जलसे में अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे।
वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा, पाकिस्तान को इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत है। सियासी जमातों को इदारों के साथ खड़ा होना होगा तो मुल्क चलेगा। ये नहीं कि हुकूमत चली गई तो मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दें। सिस्टम में रहकर फॉल्ट लाइन्स को ख़त्म करना होगा। लोगों को जोड़ने की बात करें, दिल बड़ा करें। मुल्क को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। महंगाई समेत दीगर चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। पाकिस्तान है तो हम हैं। बैरिस्टर गौहर ने MNA हाजी इम्तियाज़ की गुमशुदगी का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हुई। हाजी इम्तियाज़ को ऐवान में पेश नहीं किया गया। स्पीकर अयाज सादिक बोले, हाजी इम्तियाज़ पुलिस की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्शन की यकीन दहानी। कहा, रिपोर्ट लेकर अपोजिशन को आगाह करूँगा। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर फैसला किया गया। जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी धरने में शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन के इकट्ठा होने तक हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लीडर की नाअहली है कि अलग अलग एहतजाज हो रहा है। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर चल रही है। मईशत, सनत और एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तुर्क बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ का कराची का दौरा। पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की ने बहराए अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग और बहरी मश्क में हिस्सा भी लिया। तुर्क वफ्द के मज़ार कायद पर हाज़री। बाबाए कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट का 15 अगस्त तक मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फ़ाल करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। कहा, अथॉरिटी फ़ाल ना हुई तो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से जवाब लिया जाएगा। सिंध हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए काफ़ी मुतहरिक नज़र आती है। कराची के रेड जोन में 5 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। इंतज़ामिया ने ज़िला जनूबी में पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 अफराद से ज़ायद के इज्तिमा और रैली निकालने पर पाबंदी होगी। काबीना कमेटी बराए निजकारी की 24 अदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी का अजलास। निजकारी कमीशन के पास पड़े OGDCL के हसस मुंतकिल करने पर भी गौर। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये कमी। इकॉनमी क्लास के किरायों में 50 रुपये तक कमी कर दी गई।